तानी का सिलसिला ये ख़त्म नहीं हो रहा है। एक जानिब ख़बरें उठती हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट चला दी जाती है। कहा जाता है कि जिनकी डोरें कोई और हिला रहा है उनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है क्या? देखिए ना, एक तो पाकिस्तान की कहानी जो है ना वो बड़ी पुरानी है। महाजराई, टकराव, गैर यकीनी सूरत हाल, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इकनॉमिक अनस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इशूज़, ये पुराने हैं। गवर्नेंस के इश्यूज पुराने, no doubt. हम इनसे बाहर ही नहीं निकल रहे। जो भी सियासी बंदोबस्त होता है उसके बाद हमें ये नवीद सुनाई जाती है कि अब हालात दुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन हालात दुरुस्त होने की बजाय और ज़्यादा बिगाड़ का शिकार हो जाते हैं। अभी भी देखिए, अभी कहा जा रहा है कि जैसे इकॉनमी हमने रिवाइव कर ली है, सिचुएशन बड़ी अच्छी है, पंजाब की हुकूमत बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगली दफ़ा जब हम बजट पेश करेंगे तो उस पर हमारे ऊपर IMF का दबाव नहीं होगा। बहुत सी नेक बात है, लेकिन उसके पसे पर्दा जो अनसर्टेनिटी है वो बदस्तूर मौजूद है। आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन और आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन बराह रास्त आपके लिए रेड लाइट जला रही है। और वजह क्या है, हम अभी तक पोलराइजेशन में इतने ज़्यादा चले गए आगे कि हम एक दूसरे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। और आप देखिए, ये मसला सिर्फ सियासी जमातों तक महदूद नहीं रहा, जुडिशरी के अंदर भी टकराव है, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी टकराव नजर आता है। आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर देखें, आपके गवर्नेंस के मामलात देखें, आपकी हुकूमत और अपोजिशन देखें, जो सियासी इख्तलाफात हैं उनको हमने एक सियासी दुश्मनी का रंग देती है। बिल्कुल, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं हुकूमत से क्यों मुज़ाकरात करूं, हुकूमत के पास इख्तियार क्या है, और वैसे भी ये 8 फरवरी की जाली हुकूमत है। वो ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले कि हमने तो बीच में नहीं पड़ना, आप जाने और हुकूमत जाने। अच्छा, फिर दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है, वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि नाराज होकर बैठी है। उसने इख्तियार तो सारे समेट लिए हैं, लेकिन जिम्मेदारी हुकूमत के साथ लेने के लिए तैयार नहीं है, वजारतों में आने के लिए तैयार नहीं है, माशी बोझ में अपने आप को कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, PTI वाले मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन वो भी एस्टैब्लिशमेंट से चाहते हैं, हुकूमत से नहीं चाहते हैं। यानी एक ऐसी सिचुएशन है कि जजेस खत लिख रहे हैं कि जनाब हम जो है ना इस वक्त अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, हमारे घरों पर हमले हो रहे हैं, हमें धमकियाँ दी जा रही हैं। ये एक अजीबो गरीब मकमसा है। फिर उसके बाद आप देखिए, जो हमारे रीजनल कॉन्टेक्स्ट हैं, चाइना, कितनी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन साथ साथ वो भी कहा जा रहा है डेफिसिट भी है। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात। तो ओवरऑल आप देखिए कि पाकिस्तान को रियल किस्म की ना एक रिकंसिलेशन की जरूरत है, जिसमें सारे स्टेक होल्डर बैठे और ओपन माइंड के साथ बैठे, डिक्टेशन के साथ ना बैठे। यानी एस्टैब्लिशमेंट कहे कि इमरान खान को ये बात माननी पड़ेगी। किसने बिठाना है तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे? देखिए, क्यों नहीं बैठ पा रहे अभी तक? देखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब बैठाएंगे तो इस खुशफहमी से बाहर निकल आए। अच्छा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को या PMLN को सूट करता है ये मॉडल के इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान टकराव रहे, क्योंकि जब तक टकराव रहेगा उसके अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है ना वो शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। इसलिए वो तो नहीं चाहेंगे कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात ठीक हो। अच्छा, अब एस्टैब्लिशमेंट में से कुछ लोग इनिशिएटिव लेते हैं, कुछ लोग जुडिशरी के अंदर से इनिशिएटिव लेने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग हुकूमत के अंदर इनिशिएटिव लेने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग अपोजिशन के अंदर है। बैरिस्टर गोहर साहब है, ठीक है, वो कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। सलमान राजा साहब हैं, वो भी ये कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। असद कैसर साहब कहते हैं। तो अगर ये सारे लोग एक दूसरे को फैसिलिटेट करें और एक माहौल बनाए, ये जो है ना शिद्दत के साथ, डिक्टेशन के साथ कि हम एक दूसरे को खत्म कर देंगे, इससे मुज़ाकरात का अमल नहीं होगा। आपको ओन करना पड़ेगा कि इमरान खान भी एक रियलिटी है, आपको ओन करना पड़ेगा कि हुकूमत भी एक रियलिटी है, अपोजिशन भी रियलिटी है, एस्टैब्लिशमेंट भी रियलिटी है, जुडिशरी भी रियलिटी, और सब लोग अगर अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल दायरा कार में काम करने के लिए हामी भर लें तो मसला हल हो सकता है। सही है। अच्छा सलमान अभी साहब, आगे चल के मौलाना फजलुर रहमान को कहाँ देख रहे हैं? अब PTI के कंटेनर पर देख रहे हैं या फिर हुकूमत के साथ? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान हमेशा से इक़्तिदार के खिलाड़ी रहे हैं और वो हमेशा से अपने पावर पॉलिटिक्स में अपना हिस्सा अच्छा लेते हैं। इस दफा उनको हिस्सा नहीं मिला। बलूचिस्तान में वो हुकूमत चाहते थे, आपने नहीं दी। वो चाहते थे कि KPK के अंदर गवर्नर जो है उनके समधी वो रहे, आपने वो नहीं रहने दिया। तो इस वजह से उनकी नाराजगी समझ आती है। फिर दूसरी बात यह कि KPK में उनका मैंडेट खत्म हो चुका है, अमली तौर पर वो हार चुके हैं बड़े बुरे तरीके से। अब वो रिवाइवल भी चाहते हैं, लेकिन साथ साथ अब आप देखिए शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात, मोहसिन नकवी से मुलाकात, आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। क्यों? क्योंकि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट कभी नहीं चाहेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान जाके इमरान खान के ट्रक पे सवार हो जाए और वो एक बड़ी अपोजिशन के तौर पर सामने आए, क्योंकि स्ट्रीट पावर तो उनके पास है, इसलिए उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह कि देंगे क्या? क्या आप उनको बलूचिस्तान की वजारत आला देंगे? अच्छा। क्या आप उनको सिंध की KPK की गवर्नरशिप देंगे? क्या आप वफाक में कोई हिस्सा देंगे? आपने तो सदर बनाने का वादा भी किया था उनसे, आसिफ अली जरदारी के मुकाबले में वो भी नहीं बना। तो मुझे लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान अपने कार्ड अच्छे खेल रहे हैं। उन्होंने हुकूमत के अंदर भी अपने कार्ड रखे हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी अपने कार्ड रखे हुए हैं और इमरान खान की तरफ भी असद कैसर वगैरह उनके लिए हमदर्दी का जज्बा रखते हैं कि मिलकर पॉलिटिक्स करनी है। लेकिन
मौलाना फजलुर रहमान को एक बात समझनी चाहिए कि उनकी पॉलिटिक्स अब इतनी डेफिसिट में चली गई है, जो वोट पॉलिटिक्स है 2013, 2018 और 2024 के इंतखाबात में उनकी सियासी कहानी जो है ना, वोट की पॉलिटिक्स वो काफी खत्म हुई है। उसकी रिवाइवल के लिए उनको एक मजबूत अपोजिशन लीडर के तौर पर आना पड़ेगा। अगर वो आएंगे तो बात आगे चलेगी, वगरना जोड़ तोड़ की सियासत में कुछ वजारतें ले लेंगे लेकिन उससे उनकी दाल गलेगी नहीं। अच्छा, और ये जो सिलसिला चल रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान रूठने और मनाने का, ये कहाँ जाकर रुकता हुआ देख रहे हैं? और लग रहा है कि पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत की मुद्दत पूरी करवाएगी और आगे चल के क्या काबीना में भी हिस्सा लेने जा रही है? पीपल्स पार्टी अपनी तनख्वाह के ऊपर काम करेगी। वो तनख्वाह ये है कि आपको सदर ममलिकत दिया गया है, आपको पंजाब का गवर्नर दिया गया है, आपको बलूचिस्तान की वजारत आला दी गई है, आपको KPK में गवर्नर बनाया गया है। तो जैसे वो कहेंगे ना एस्टैब्लिशमेंट वाले, ये माशाल्लाह उनके मुताबिक चलेंगे, बजट में भी पास करेंगे, बजट को भी मंजूर करेंगे। हाँ, जब तक उनके ऊपर ये दबाव नहीं, नाला वो रहेंगे, इसलिए कि वो उनको पता है कि इस हुकूमत का बोझ हमने नहीं उठाना। वो सारा बोझ, मईशत का जो बोझ है वो PMLN पे डालेंगे। लेकिन जिस वक्त एस्टैब्लिशमेंट उनको कहेगी कि आपने वजारतों का हिस्सा बनना है और हर सूरत में बनना है, आपके पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा, तो पीपल्स पार्टी उस पर सिजदा करेगी। और ये याद रखिए, पीपल्स पार्टी में आज भी डिसाइसिव पावर बिलावल भुट्टो नहीं है, आसिफ अली जरदारी हैं। हाँ। और जो भी मामला तय हो रहे हैं और जो तय होंगे आगे, वो भी सब आसिफ अली जरदारी से तय होंगे। इसलिए पीपल्स पार्टी अभी वेट एंड सी की पॉलिटिक्स में है और वो देखना चाहती है कि इस पूरे खेल के अंदर जो है PMLN जो है वो किस तरह से बिहेव करती है। अब PMLN से वो पंजाब में मजीद हिस्सा मांग रहे हैं, लेकिन PMLN ने जवाबी वार करते हुए ये कहा है कि ठीक है, हम आपको पंजाब में कुछ और चीजें देते हैं, आप हमें जरा सिंध में तो कुछ हिस्सा दें। तो सिंध में भी नहीं देंगे। तो इसलिए ये लड़ाई चलेगी और ये लड़ाई पहले भी थी। आपको याद है पिछली हुकूमत जो 18 माह की रही है शहबाज शरीफ की, उसमें भी पीपल्स पार्टी और इनके दरमियान आंख मचोली का खेल चलता रहा है और अभी भी ये चलेगा। इससे कोई बड़ा फायदा नहीं होगा, लेकिन इसका अल्टीमेट नुकसान PMLN को हो रहा है क्योंकि उनकी एक बड़ी इत्तेहादी जमात हुकूमत को ओन करने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलमान, अभी सब एक और ड्रामा चल रहा है KPK में, अली अमीन गंडापुर की जो वो कर रहे हैं, उस पे आप क्या कमेंट करेंगे? क्या दुरुस्त इकदाम है इस तरीके से? नहीं, दुरुस्त इकदाम तो नहीं है। देखिए, वफाक में और सूबे के दरमियान नहीं चल सकता। देखिए ना वो चल सकता है और अगर वफाक धमकियां देगा वो भी नहीं चल सकेगा। मैं आपको बताऊं, दोनों के दरमियान एक हार्मोनी डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन अली अमीन गंडापुर पे एक प्रेशर है PTI का, PTI के वर्करों का, PTI का प्रेशर है, इमरान खान का प्रेशर है। उन्हें वो रेजिस्टेंस का मूड बनाना पड़ता है, धमकियां देनी पड़ती हैं ताकि वो अपनी सर्वाइवल जो है उसको मेंटेन कर सके। लेकिन ये मॉडल चलेगा नहीं जब तक वफाक के साथ आप कोलैबोरेट नहीं करेंगे। आप सूबे की हुकूमत को चलाना मुश्किल काम है। अगर आप गवर्नर राज लगा देते हैं, वफाक का एक ऐसी स्टेज पे ले जाता है जहां गवर्नर राज लगेगा, तो उसका भी बदनामी जो है ना वो वफाक को मिलेगी, सूबे का कुछ नहीं जाएगा। PTI को कुछ नहीं होगा, PTI को फायदा ही होगा क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स कर रही है, पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रही है। तो गवर्नर राज, जो मोहसिन नकवी साहब ने इंटरवीन किया है, उससे कोई फायदा होता देख रहे हैं? सिचुएशन प्रिवेल करनी है? नहीं, देखिए, मोहसिन नकवी ने जोड़ तोड़ तो किया है और कुछ बातें उन्होंने मनवाई भी है, साथ राब्ते भी किए, उनको मनाया भी है, वो इंगेज भी हुए हैं, वो वफाकी हुकूमत के साथ बैठने के लिए भी तैयार हुए हैं। लेकिन अब अगर ये रोल मोहसिन नकवी साहब ने करना है तो सवाल यह है कि फिर प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? फिर सारे मामला फिर मोहसिन नकवी साहब को दे दिए जाए। अच्छा सर, ये तो चलता रहना है, सियासतदानों ने तो इस तरीके से मुल्क को लेकर चलना है। आप अवामी तज्जिया कर रहे हैं, कुछ अवाम की बात करें, हमारे हालात भी कोई बेहतर होने हैं या फिर ऐसे ही रहने हैं? हमने देखिए, अवाम की सियासत तो हिना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो ही नहीं रही। इस्लामाबाद में जो लड़ाई चल रही है इक्तदार की, जोड़ तोड़ की, ताकत की, उसमें अवाम कहाँ से आ गए? अब आप देखिए, आप सब लोग जो तनख्वाहदार हैं उनकी तनख्वाहों में कुछ इजाफा हुआ, सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन की, और साथ ही टैक्सों की एक भरमार। हाँ। अच्छा, अब बिजली की कीमतों में फिर आपने इजाफा कर दिया, लेवी जो है पेट्रोल के ऊपर वो आपने बढ़ा दी। अच्छा, इकोनॉमिक्स आपकी ग्रो नहीं कर रही, इंडस्ट्री आपकी लग नहीं रही, नया रोजगार आपका पैदा नहीं हो रहा। अभी मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि लास्ट ईयर सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। पाकिस्तान के अंदर से जो लोग सरमायाकार हैं, जिनके पास पैसा है, वो पाकिस्तान में पैसा लगाने की बजाय बाहर जाके सरमाया लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना पैसा यहां से लेके जा रहे हैं। तो जब आपकी इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो आपकी इकोनॉमिक कैसे आएगी? जब इकोनॉमिक्स नहीं बनेगी तो फिर आम आदमी को रिलीफ क्या होगा? अब हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि जो ताकतवर तबका है उस पर टैक्स नहीं लगा रहे। हाँ। और जो कमजोर आदमी है, तनख्वाहदार मुलाजिम है, उन पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के फाइलर और नॉन फाइलर की डिबेट के साथ आपने उन पे बोझ डाल दिया है। ये जो आमदनी में और अखराजात में अदम तवाजन हो रहा है, यानी मेरी आमदनी अगर 1 लाख रुपए माहाना है और मेरे अखराजात की जो मद है वो 1.5-2 लाख है, तो ये जो 75,000 का डेफिसिट है, इसको कैसे हुकूमत फिल करेगी? फिर एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस दफा कहा गया कि 37,000 रुपए जो है वो कम से कम मुलाजिम की तनख्वाह है। अब आप मुझे बताइए, मीडिया इंडस्ट्री हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, सरकारी बैंक्स हो, आप सिक्योरिटी गार्डों की तनख्वाहें पूछें,
आप वहां जो किचन में काम करने वाले वेटर हैं, जो स्वीपर हैं, अगर किसी को 35,000 रुपए तनख्वाह मिलती है तो मुझे बताइए। अब बल्कि गवर्नमेंट के इदारों के अंदर भी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जा रहा है, पक्की मुलाजमत नहीं मिल रही, कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है 20-20 हजार रुपए के ऊपर। अब वजीर खजाना इसके ऊपर जवाब देंगे, वजीर खजाना इस पे जवाब देंगे जो दुबई लीक्स में पाकिस्तानियों ने जाके वहां पे जो इतने पैसों की दौलत के साथ अपनी प्रॉपर्टियां बनाई हैं, कोई इसका हिसाब किताब है? तो इसलिए आम आदमी की सियासत तो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हो रही, और यही वजह है कि पाकिस्तान में आम आदमी कमजोर हो रहा है। काम का ख्वाब जो है वो हकीकत नहीं बनने वाला। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब ने डिटेल से डिस्कस किया और बताया फिलहाल आम आदमी जरा सब्र ही करे, क्योंकि उसके हालात बेहतर नहीं होने वाले, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हरगिज नहीं आ सकती।